बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान। ये जो मामला आपके सामने आया ब्रॉडशीट का, ये मुश्किल बनाया जा रहा है। इतना मुश्किल है नहीं, ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हैं, बहुत सामने की हैं और उनमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए। इसको इतना आसान करके आज समझाते हैं ताकि हर बंदे को पता चले कि ब्रॉडशीट कंपनी का मामला है क्या। हुआ ये था कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान में इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने एक नारा लगाया था कि मैं एहतसाब कराऊंगा। फिर उन्होंने एक इदारा बनाया, नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। उसका जो पहला चेयरमैन था वो था मोहम्मद ज़काउल्लाह साहब। मोहम्मद ज़काउल्लाह साहब 1999 से लेकर 2003 तक इसके चेयरमैन रहे। उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अमजद साहब आ गए और वो 2003 से 2005 तक रहे। उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ साहब आ गए, वो 2005 से 2007 तक रहे और फिर इस तरह बंदे बदलते रहे। अब हुआ ये कि अब जावेद इकबाल साहब हैं और ये 2017 से ऑनवर्ड अभी तक काम कर रहे हैं। 4 साल का इनका टेन्योर होता है। हुआ ये कि जब ये लोग आए तो इनको पता चला कि पाकिस्तान से तो सारा पैसा छीन के बाहर ले जाते हैं लोग और ज़्यादातर बरतानिया में ले जाते हैं, यूरोपीय ममालिक में ले जाते हैं। तो नैब की तो इतनी ट्रेनिंग नहीं थी कि वहाँ जाके पता करे कि बरतानिया में पैसा कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है, किस तरह छुपा रहे हैं, नहीं पता चलता था। और बेनज़ीर भुट्टो साहब भी ऐसे ही, उनके भी बाहर चले गए। नवाज शरीफ साहब, उनके भी पैसे बाहर। जो मुख्तलिफ तगड़े लोग हैं सबके पैसे बाहर, जितने सियासतदान हैं उन सबके पैसे बाहर। तो फिर इन्होंने ये किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुशर्रफ साहब की ज़ेरे क़यादत कि कोई कंपनी ऐसी ढूंढो जो इनके असासे ढूंढ कर दे। मुआहदा क्या हुआ था ब्रॉडशीट कंपनी के साथ? ये लोग पहली मरतबा सन 2000 में पाकिस्तान आए थे। इन्होंने मुआहदा किया था नैब के साथ। मुआहदा ये था, और बरतानिया में ऐसा ही होता है कि हम आपको चोरी पकड़वाते हैं, आप जब चोरी के पैसे वसूल करेंगे उसमें से 20 रुपए आप हमें दे देंगे, 20% या 20%, या आप कहें कि अगर 100 पाउंड पकड़ा है तो 20 पाउंड उनका। ये होता भी ऐसे ही है बरतानिया में। अगर आपको कोई हद तक इज्जत आपकी कर गया, कोई आपकी बेइज्जती कर गया और आपने उसके खिलाफ केस करना है तो आपने वकील को पैसे नहीं देने। आपने कहना वकील साहब केस लड़ो, इससे हरजाना वसूल करो, उस हरजाने का 20% आपका, 80% मेरा। तो वकील इस तरह केस लड़ते हैं वहाँ पे। तो ये कंपनी जो थी, ये कावे मसूवी इसका जो है वो हेड था और ये पाकिस्तान आया। इन्होंने मुआहदा कर लिया, इन्होंने करप्शन ढूंढना शुरू कर दी। इनको करप्शन मिलनी भी शुरू हो गई, लेकिन इनकी कुछ शिकायत थी। ये कहते थे कि हम जब जब हुकूमत को कोई इंफॉर्मेशन देते थे या जब जब हम नैब को कोई इंफॉर्मेशन देते थे तो हम गौर करते थे कि वो जो अकाउंट्स हैं जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनमें से एकदम पैसा लोग निकलवा लेते थे। यानी हम कोई इलीगल अकाउंट पकड़ते थे, हम बताते थे फलां बंदे का आपका अकाउंट है, फलां बिजनेसमैन है या फलां सियासतदान है या फलां कोई ब्यूरोक्रेट है या फलां कोई सिविल या मिलिट्री कोई भी बंदा है। हम जैसे ही नाम लेते थे कि ये बंदे के पास पैसे हैं और ये इसका अकाउंट है और इसने यहाँ पैसा छुपाया हुआ है, हमने सारा सुराग लगा लिया। तो बजाय इसके कि नैब उस बंदे को बुला के पूछता कि आपके ये एसेट्स हैं, अब आप जवाब देंगे ये पैसे आपने कैसे बनवाए या कैसे आपने इतने सारे पैसे पैदा किए, उस बंदे को अचानक पता चल जाता था और वो बंदा पैसे गायब कर लेता था। ये कहते हैं हम कई मरतबा गए पाकिस्तान के नैब के पास, गवर्नमेंट से रब्ता किया कि जनाब ये तो मुखबरी होती है आपके दफ्तर में से। तो नैब वाले कहते थे कि ये बंदा तो हमें चाहिए ही नहीं, इसके बारे में हम इंक्वायरी करना ही नहीं चाह रहे। 200 बंदों के बारे में उनको इंक्वायरी इनिशियली कहा गया था कि आपने करनी है, लेकिन फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने क्या किया, इस बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली जो सब आपसे झूठ बोल रहे हैं कि कोई सुरखरू हो गया, कोई बेगुनाह हो गया, किसी ने करप्शन ही नहीं की, इस सारे के पीछे असल हकीकत क्या है। और एक बात और आप अपने ज़हन में लाइए कि ऐसी कंपनी जिसने पाकिस्तान से जुर्माना वसूल कर लिया है, लगभग अपोजिशन कह रही है 600 करोड़, मान लेते हैं, जिस कंपनी ने 600 करोड़ पाकिस्तानियों से वसूल कर लिया है, ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, केस जीत लिया उन्होंने, वो कंपनी क्यों ये कह रही है बार बार कि आओ आज भी हमें ये पैसे नहीं चाहिए, हम ये मुआवजा नहीं लेते, आप हमारे साथ दोबारा मुआहदा करें, मिलकर करप्शन पकड़ते हैं? वो कंपनी क्यों कह रही है? इसका मतलब है कि 600 करोड़ उनको जो 20% के तौर पे उन्होंने क्लेम करके लिया है अपने खर्चे के तौर पे, वो उनको बहुत कम लग रहा है। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी बड़ी जायदादें, पाकिस्तानियों के इतने बड़े बड़े अकाउंट्स, पाकिस्तानियों का इतना बड़ा खजाना बाहर पड़ा है कि अगर वो पकड़ दें तो ये 600 करोड़ कुछ भी नहीं होगा। जरा इस बात पे तवज्जो दीजिएगा आप। एक ऐसी कंपनी जिसने इतनी बड़ी अमाउंट हासिल कर ली है, वो उस अमाउंट को ठुकरा रही है। वो कह रहे जी इसको छोड़ें, हमारे साथ दोबारा बैठ के मुआहदा करिए, पैसे हम छोड़ देते हैं, हमें 20% देते जाए, हम आपको पकड़वाते हैं पाकिस्तानियों ने क्या किया है।
और कितना पैसा पाकिस्तानियों ने लूट के पाकिस्तान से बाहर पहुंचाया है। अंदाजा करें कि कितनी बड़ी रकम हो सकती है, उनकी तवक्कुआत कितनी बड़ी है कि पाकिस्तान, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है ना, उनको पता है कि कौन कौन यहां पे कितना कितना पैसा लेकर आया और कितना कितना छुपाया हुआ है। अब डिपेंड करता है हुकूमत वक्त पे कि वो उनके साथ मुआहदे में जाती है या नहीं जाती। हुकूमत को कुछ चीज़ें जो हैं उन पे ज़रा तवज्जो देनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले एक फिगर और। 2019 में इन्होंने लंदन के एक कैफ़े में मुलाकात की इमरान खान साहब की हुकूमत के कुछ बंदों से। अच्छा, इसमें उन्होंने कंफर्म किया कि शहजाद अकबर नहीं था। अपोजिशन कह रही है कि शहजाद अकबर ने कोई ये बात की है इस किस्म की, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि शहजाद अकबर नहीं था, बंदे कोई और हैं लंदन में, और इमरान खान साहब जानते हैं वो कौन बंदे हैं। और मैं खुद आपको आने वाले दिनों में बंदों के नाम बताऊंगा, ज़रा थोड़ी सी कंफर्मेशन हम कर लें। 2019 में लंदन के एक कैफ़े में मुलाकात के दौरान उन्होंने, ये कावे मसूबी ने, उन्होंने बताया पाकिस्तान की हुकूमत के चंद नुमाइंदों को कि आपका $1 अरब, जो 160 अरब रुपए बनते हैं, 160 अरब रुपए, ये $1 अरब इतनी बड़ी रकम है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को वापस करने तो चीन से उधार लेके वापस कर रहा है। ये इतनी बड़ी रकम है। ये इतनी बड़ी मालियत का एक मुश्तबा बैंक अकाउंट जो है उसके अंदर यहां ट्रांजैक्शन हुई है। सऊदी अरब से इतना पैसा हाल ही में पहुंचा है बरतानिया में, और ये सियासी शख्सियत का है। हमने जब इमरान खान साहब की हुकूमत के लोगों को बताया बकौल ब्रॉडशीट के सरबराह के, तो उनकी हुकूमत के लोगों ने बजाय इस पे आगे बढ़ते उन्होंने हमें यह कहा कि आप इसमें हमें क्या कमीशन देंगे अगर हम आपका मुआहदा करा दें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो इस पे उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को बताया कि आपके बंदे हमारे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा लिख के दें। तो उन्होंने कहा कि आप वाकई चाहते हैं कि लिख कर दें? अगर मैं लिख कर आपको दूंगा तो फिर आपके ऊपर ये चार्जशीट होगी आपकी हुकूमत के बंदों के ऊपर। लेकिन इमरान खान साहब, आपको पता है, वो कोई अपना बंदा हो कोई दूसरा बंदा हो, वो सबके लिए एक ही तरह, वो एक ही छड़ी से हाँकते हैं सबको। उनको इस बात की परवाह नहीं कि बेइज्जती होगी, लेकिन वो करप्ट आदमी से और करप्शन से उनको एक नफरत है अजीब गरीब किस्म की। तो वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को भी हम डिग आउट करेंगे। वो बंदा आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगा। और ये जो एक पाकिस्तानी शख्सियत है जिसने सऊदी अरब से $1 अरब बरतानिया में मुंतकिल किए हैं ब्रॉडशीट के, फिलहाल इसका जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम नहीं बताया, लेकिन आप सबको अंदाजा है। और ये उंगलियां दोबारा शरीफ खानदान की तरफ उठ रही हैं, क्योंकि ये वो खानदान है जिसके सऊदी अरब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और यही वो खानदान है जिसके कुछ लोग पिछले दिनों सऊदी अरब गए भी थे, और यही वो खानदान है जो इस किस्म के हालात का इस वक्त सामना भी कर रहा है। नैब भी इनके पीछे और ब्रॉडशीट भी इनके पीछे। हुकूमत को अब क्या देखना होगा अगर दोबारा ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा करना है? तो पहले ये एलिमेंट देख लें, फिर आपको बताता हूं कि एक्चुअली पहले हुआ क्या था। क्योंकि एक साबिक चेयरमैन नैब हैं, उनके जो स्टेटमेंट हैं वो हर चीज का पोल खोल के रख देंगे। हुकूमत को देखना होगा कि क्या ऐसे शख्स पे एतबार किया जा सकता है, कावे मूसवी पे। मिसाल के तौर पे वो आपके साथ मुआहिदा करे और किसी और से पैसा ले ले और ये कह दे कि ये तो सारे बेगुनाह हैं, या साबित कर दे, या ये कि इनके खिलाफ सबूत ही कोई नहीं मिले, तो सारे सुरखरू हो जाएंगे और सारे थोड़ा थोड़ा पैसा भी देंगे तो वो खरबोपति बन जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं होगा? एक बड़ा सवाल है, हुकूमत को देखना पड़ेगा। एक ओपन एंडेड मुआहिदा करने की जरूरत है। इसके अंदर यह शर्त होनी चाहिए कि तुम रिकवरी करवाओगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, अदरवाइज तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। $1 नहीं देंगे जब तक रिकवरी नहीं करवाओगे। पहले भी यही हुआ था, यानी रिकवरी और टाइम बार्ड करें कि तुम इतने वक्त के अंदर रिकवरियां करवाओगे। ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल बाद आपका पोता उठ के गए जनाब ये रिकवरी मैं करवा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान के साथ तुम्हारा कुछ पेचा या कमेटी नहीं पड़ जाएगी। ये आपको हम टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपने ये करप्शन हमें पकड़वानी है। ये हम आपको टास्क दे रहे हैं और आपको टाइम बार्ड कर रहे हैं। मखसूस मुद्दत के अंदर आप बताएंगे कि इतने जो है वो रिकवरी आप करवा रहे हैं, उसमें से आपको 20% जैसे जैसे रिकवर होगा वो हम आपको देंगे। अच्छा, अगर उसको कोई सबूत नहीं मिलते या वो नाकाम हो जाता है तो उसकी नाकामी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नाकामी नहीं समझा जाएगा या नैब की नाकामी नहीं समझा जाएगा। मुमकिन है उस आदमी को सबूत मिल जाए, मुमकिन है उस आदमी को सबूत ना मिले, लेकिन उसको सबूत ना मिलने का मतलब यह नहीं है कि मुजरिम या मुलजिम बेगुनाह हो गया, सुरखरू हो गया। फिर भी मुजरिम या मुलजिम को अपने एसेट्स का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो करप्शन ढूंढने में कामयाब होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, ढूंढने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जबकि मुजरिम या मुलजिम को अपने सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वो नाकाम हो और यहां पे सियासतदान कह रहे हो जी हम सुरखरू हो गए।
और ये भी मुमकिन है ना कि कोई कावे मौसवी को जो है वो किसी और जगह पे किसी और मुल्क में पैसा दे दे और उसको ये कहे कि जनाब आपने चुप कर जाना है, आपने हमारी करप्शन आपको पता भी चल गई तो आपने बोलना नहीं है, और थोड़े अरसे के बाद वो शोर डाल दें कि जनाब वो देखो वो उन्होंने कंपनी ली, वो ढूंढ ही नहीं सकी। क्योंकि वो ढूंढ नहीं सके लिहाजा हम करप्ट नहीं हैं, साबित हुआ कि हम ईमानदार हैं, हम सुरखरू हो गए। तो ये इसके अंदर शिक डालनी पड़ेगी कि ये तहकीकात जारी रहेंगी, और ये एक कंपनी के साथ ना करें, दीगर कंपनीज को भी ये ऑफर करें कि ढूंढो, हमें दो। हमने कौन सा, देखें हम 10 कंपनियों के साथ मुआहदा कर लेते हैं, हमने कौन सा पैसा अपनी जेब से देना है? जो लूट मार का पैसा है जो चला गया हमसे, जिसके वापसी के कोई इम्कानात नहीं है, अगर उसमें से कोई 100-200 रुपया वापस आता है तो 20 रुपया ले जाए, उसमें से अगर अरबों खरबों रुपया वापस आता है तो 20% ले जाए। हमारा कौन सा जेब से डाल रहा है, जेब से जा रहा है? पाकिस्तान को तो ओपन ऑफर देनी चाहिए, अमेरिका में, यूरोप में, हर मुल्क के अंदर ढूंढो इनके असासे और हमें बताओ, हमारे पास सबूत लेकर आओ, हम इनके ऊपर केसेस करेंगे, जितना पैसा रिकवर होगा तुम्हें देंगे, इससे अच्छी कोई और ऑप्शन हो नहीं सकती। तो एक कंपनी की बजाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ज्यादा कंपनियों की तरफ रुजू करना चाहिए, इसके कानूनी पहलुओं को देखते हुए। उन्होंने यह भी बताया कि नून लीग के शरीफ खानदान के अमेरिका में भी असासे हैं और दीगर कुछ और जगहों पे। बीबीसी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उनमें बहुत कुछ मजीद चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारे आम सवालात के उन्होंने जवाब दिए, लेकिन मैं उस तरफ अभी नहीं जा रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली ये नैब का एहतसाब खराब क्यों हुआ था। जनरल शाहिद अजीज साहब थे, ये तीसरे चेयरमैन नैब थे, ये 2005 से 2007 तक रहे हैं, 18 महीने के लिए। आए तो थे ये 4 साल के लिए, लेकिन रहे ये सिर्फ 18 महीने के लिए। ये 18 महीने के बाद क्यों चले गए, उसके ऊपर इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था सन 2009 में। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली 2 साल तक लोग खामोश रहते हैं, पाकिस्तान में एक प्रैक्टिस है, तो 2 साल के बाद उन्होंने 6 दिसंबर 2009 को डेली डॉन को एक इंटरव्यू दिया अंग्रेजी में, और उस इंटरव्यू में जो चीज़ें मैं अब आपके सामने रखने वाला हूँ, ये इंकशाफात अगर आप आज सुनेंगे और इसको ब्रॉडशीट वाले मामले के साथ मिलाकर देखेंगे तो सारी गेम आपको समझ हो जाएगी कि एक्चुअली इन्होंने, माफिया ने किया क्या था। ये जो आज कह रहे हैं ना इमरान खान का मुंह काला हो गया, परवेज मुशर्रफ का मुंह काला हो गया, नवाज शरीफ सुरखरू हो गया, आसिफ अली जरदारी सुरखरू हो गया, ये जो कह रहे हैं आज के फलां 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 सारे ईमानदार तरीन लोग हैं, ये कौम ही बेईमान है जो इनको वोट डालती है। तो ये सारा पोल अभी खुल जाएगा जब आप ये इंटरव्यू सुनेंगे और इसको ब्रॉडशीट वाले मामले के साथ मिलाकर देखेंगे। उन्होंने ये कहा था 6 दिसंबर 2009 को कि अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए मुशर्रफ साहब ने कई सियासतदानों और सियासी खानदानों के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए नैब में मुदाखलत की थी। इन अफराद और ख़ानदानों में उनके हमायती और इत्तहादी जैसा कि चौधरी बरादरान शामिल थे, बल्कि मुखालिफिन भी थे जैसा कि भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान। इसके अलावा सदर और वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने बड़े बड़े कारोबारी अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई करने में मुदाखलत की और ये बहाना किया कि इससे माशी तरक्की रुक जाएगी। जनरल शाहिद के मुताबिक, जनरल रिटायर शाहिद के मुताबिक सदर मुशर्रफ की तरफ से दबाव की वजह से बेनज़ीर भुट्टो, चौधरी ऑफ गुजरात, मियां नवाज शरीफ, फैसल साले हयात, मलक रियाज और तेल की मुख्तलिफ कंपनियों, शुगर मिल का जो माफिया, उसके खिलाफ केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके थे। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ केसेस खत्म करने के लिए सदर मुशर्रफ की जानिब से बहुत ज्यादा दबाव डाला गया और यह दबाव गैर मुल्की असर की बिना पे था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बैरूनी दुनिया से परवेज मुशर्रफ पे दबाव डाल रही थी और परवेज मुशर्रफ जनरल रिटायर शाहिद के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि आप इंक्वायरी बेनज़ीर भुट्टो की बंद करें। और इस दबाव की वजह से जनरल मुशर्रफ ने 4 साल की बजाय 18 महीने बाद ही मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे बार बार कहा जाता था कि मैं मसाइल पैदा ना करूं और हुकूमत को कमज़ोर ना करूं, और यह कहा जाता था, मुझे ये मंतक पेश की जाती थी कि करप्शन और तरक्की एक साथ नहीं चल सकती। ये वही बात है जो आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि करप्शन और तरक्की एक साथ नहीं चल सकती, या ये मुल्क चलेगा या एहतसाब और मुल्क मईशत एक साथ नहीं चल सकती। उन्होंने कहा था या तो एहतसाब कर लो या मईशत चला लो। तो ये ब्लैकमेलिंग बहुत पुरानी है। उन्होंने कहा अगर करप्शन रुक गई तो तरक्की भी नहीं होगी। ये मुशर्रफ साहब वगैरह कह रहे थे, शौकत अजीज़ वगैरह। अगर वज़रा और सियासतदानों को कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ज़ाती फ़ायदा या कमीशन नज़र ना आए तो वो स्कीमें क्यों बनाएंगे? वाह, क्या वजह बताई जा रही है। यानी अगर ये करप्शन करेंगे, इनको इसके अंदर कमीशन का 20% का 30% का लालच होगा तो सड़क बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। अगर इनको उसके अंदर कमीशन का नहीं होगा तो ये काम ही नहीं करेंगे। ये है पाकिस्तानी सियासत का असल चेहरा।
चौधरी ऑफ गुजरात के खिलाफ केसेस खत्म करने के लिए जनरल मुशर्रफ ने बार बार कहा, लेकिन वो केस खत्म नहीं किए। नैब पे भी शाबाश है, यानी उनके ऊपर दबाव जितना भी है, केसेस आज भी जिंदा हैं, फाइलें आज भी पड़ी हुई हैं। फैसल साले हयात के खिलाफ केसेस ना खोलने का हमें कहा गया। मलिक रियाज का नाम जंगलात की जमीन के केस में ईसीएल में डाला गया। यह जंगलात का वही वाला केस, मलिक रियाज का नाम उस वक्त ईसीएल में डाला गया था। तो परवेज मुशर्रफ ने शदीद नाराजगी का इजहार किया था। आपको पता है मलिक रियाज के फौजियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मुशर्रफ ने कहा कि मैं बतौर सदर गारंटी देता हूं कि ये मलिक रियाज कहीं नहीं भाग कर जाएगा। वैसे भाग कर तो मलिक रियाज जाता भी नहीं है, मैंने देखा वो फेस करता है चीज़ों को, भागता भागता नहीं है। अदालत बुलाए, कोई भी बुलाए, वो इस मामले में तगड़ा है, वो चीज़ों को फेस करता है। सियासतदानों की तरह वो नॉर्मली भागता नहीं है। तो उसके बाद उसका नाम ईसीएल से निकाल दिया गया मुशर्रफ साहब की गारंटी के बाद। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में जब तहकीकात शुरू की गई तो सदर मुशर्रफ और उनकी टीम ने कहा कि ये मुकदमा सेटल हो गए जी, हमारे डील जो हो गई। उन्होंने कहा कि जब हम नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात कर रहे थे, उनकी फैमिली के खिलाफ, तो सदर मुशर्रफ साहब ने हमें कहा कि हमारे इनके साथ मामला सेटल हो चुके हैं, इनका पीछा छोड़ दें, ये डील करके जा चुके हैं। जबकि नवाज शरीफ क्या कहते हैं, मुशर्रफ ने कंघाल मारा, मुशर्रफ ने हमारे खिलाफ कड़ा तरीन एहतसाब किया, उसको कुछ नहीं मिला। ये वो मुशर्रफ है, उसका अपना जर्नल, उसका अपना चेयरमैन नैब कह रहा है कि मुशर्रफ इनका हमायती था, इनका सपोर्टर था, इनका सफारशी था। वो ये कह रहा था कि ये मेरे साथ डील करके चले गए हैं, छोड़ दो इनको, इनके ऊपर कोई तहकीक ना करो। और ये कहते हैं जी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा तफ्तीश हो रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको ये हमजा शहबाज मिलने के लिए आया करता था, फूलों की तरह रखा हुआ था। हमजा शहबाज का पंजाब में कोई कारोबार नहीं रुकता था, इतने दबा के कारोबार किया था उस दौर में। ये सिर्फ पाकिस्तान में जरूर था, लेकिन इनके ऊपर किसी किस्म का कोई जबर या किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं हो रहा था। एक आधा वाकया हुआ था जिसमें बड़ा सख्त रिएक्शन परवेज मुशर्रफ की जानिब से और चौधरी परवेज इलाही की जानिब से आया था। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस के ऊपर उन्होंने कहा कि पीछा छोड़ें, मामला सेटल हो गए। चीनी का बहरान आया था तो इन्होंने कहा जी चीनी मार्केट से गायब हो जाएगी अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो, ये माफिया हमसे तगड़ा है। उस दौर में भी चीनी वाला माफिया जीत गया था और आज भी ऐसा लगता है जीत रहा है। बहरहाल आज तो काफी बेनकाब हुआ है, लेकिन उस दौर में इन पे इंक्वायरी ही नहीं होने दी गई। करप्शन के केसेस को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए नैब ने अपना चेयरमैन ही बदल दिया। जनरल रिटायर शाहिद अजीज को हटा दिया गया और फिर सिविल सर्विस का एक नया ऑफिसर नवीद एहसान, उसको यह ओहदा सौंप दिया गया। नवीद एहसान के दौर में ब्रॉडशीट का मामला मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिश की गई। मई 2008 में नैब ने एक शख्स जेरी जेम्स, अब ये जेरी जेम्स कौन था, ये जरा गौर करें आप। ये ब्रॉडशीट कंपनी का जो शरीक बानी है, यानी काविम मौसवी तो है, ये उसका एक साथी था। इन्होंने मिलकर ब्रॉडशीट कंपनी बनाई थी और ब्रॉडशीट कंपनी का असल नाम था ब्रॉडशीट एलएलसी। ये कंपनी इन्होंने बनाई थी और इसी बंदे ने इसी नाम की एक और कंपनी 2005 में अमेरिका में बना ली थी। तो इस बंदे ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मामला सेटल कर दिया था $5 मिलियन यानी $50 लाख लेकर। उस वक्त ये लगभग कुछ 50 करोड़ रुपए बनते थे ऑलमोस्ट। तो ये $50 लाख लेकर इसने अपने तौर पे ये केस खत्म कर दिया था कि जनाब ठीक है, हमारा आपका मुआहदा खत्म हुआ। लेकिन जो असल ब्रॉडशीट कंपनी है जिसका कावे मुस्बी था, उसने जाके बरतानिया की अदालत के अंदर केस कर दिया। अगस्त 2016 में ब्रॉडशीट एलएलसी ने ये केस जीत लिया पाकिस्तान के खिलाफ और इसलिए आज उनको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी वो क्या कह रहा है, वो अभी भी कह रहा है कि ये पैसे कम है और ये पैसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है पीनट है, पीनट, बहुत थोड़ा, कोड़ियां है ये पैसा। उसको लगता है कि वो इससे कई 100 गुना ज्यादा पैसा कमा सकता है अगर पाकिस्तान अपने मुल्क को लूटने वालों का सही एहतसाब करे। उसके पास इतनी मालूमात है कि वो मालूमात शेयर करेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन सबूतों के ऊपर कार्रवाई करेगी, उन बंदों को पकड़ेगी, उन बंदों को टाइट करेगी, बरतानवी हुकूमत को चीजें भिजवाएगी। वहां पे कावे मूसवी की कंपनी जो है वो सपोर्ट करेगी, अदालत के अंदर खड़ी होगी और केसेस जीतकर इन 600 करोड़ से बेशुमार ज्यादा पैसे वो कमा सकते हैं। अंदाजा कीजिए कितना बड़ा गेम और कितनी बड़ी करप्शन है। पाकिस्तान को बड़ी बारीक बीनी से काम करना होगा, समझदारी के साथ काम करना होगा। नैब में से गंदे अंडे जो हैं उनको निकालना पड़ेगा। इमरान खान साहब को अपनी टीम का वो हिस्सा इस पे लगाना पड़ेगा जो उनको लगता है ईमानदार है, जो उनको लगता है बिकेगा नहीं, जो उनको लगता है कि 2 नंबरी नहीं करेगा, और उसकी निगरानी खान साहब को खुद करनी चाहिए। और ये सारा मामला एक कंपनी पे नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दर्जन भर कंपनियों को ये ऑफर दे दें खुली कि पाकिस्तान की लूट का मार जो भी पकड़वाएगा हम 20% उसको देंगे। खुली ऑफर दें, तमाम कंपनियों के साथ मुआहदा करें, ओपन करें इस चीज को, देखें कितना माल कौन कौन चोरी करके लेके गया है। कोई जर्नल लेके गया है, कोई फौजी लेके गया है,
कोई सियासतदान लेकर गया है, कोई जर्नलिस्ट लेकर गया है, कोई डॉक्टर लेकर गया है, कोई ब्यूरोक्रेट लेकर गया है, जो लेकर गया है सबको पकड़ो, पकड़ के अंदर डालो, इनसे पैसे वापस लो। मुल्क की हालत क्या हो गई है, और ये लूट मार कर रहे हैं। इनके बच्चों ने वो चीजें एंजॉय कर ली हैं जो आपके बच्चे तसव्वुर नहीं कर सकते। ये है हमारे पास मौका, हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।